नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। क्या करे बात, जहां बात बनाए ना बने। तो सब कुछ आदत पर है। अब भारत में पिछले 12 साल से पत्रकारों ने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। सवाल पूछना उनकी आदत में ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने जवाब देने बंद कर दिए हैं क्योंकि सवाल पूछने बंद हो गए हैं। सवाल पूछने इसलिए बंद हो गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी को सवाल सुनने की आदत नहीं रही और अब जवाब देने की आदत नहीं रही। जहां तक अफसरशाही का, विदेश मंत्रालय का यहां पर सवाल उठता है कि अफसरशाही को धीरे धीरे आदत पड़ गई है राजनीतिक बयानबाजी करने की। ये उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से सीखा है, ज्ञानेश कुमार, जो सवाल का सीधा जवाब नहीं देते और राजनीतिक बयानबाजी, ऐसा लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता बोल रहा हो। तो ये भी सब कुछ आदत में हो गया है। फर्क ये है कि हिंदुस्तान में ये आदतें चल जाती हैं। विदेशों में कई कई देश ऐसे होते हैं जहां ये आदतें चल जाती हैं। कुछ देशों में आदतें चलती नहीं हैं। अब हमारे यहां सवाल ना पूछने की आदत है, जवाब नहीं देने की आदत है। तो नॉर्वे, जो कि फ्री प्रेस की दृष्टि से दुनिया का नंबर 1 देश है, वहां पर सवाल पूछने की आदत है। तो हेली लियंग पत्रकार, युवा पत्रकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। उसकी आदत है सवाल पूछना। उसकी आदत है कोई अगर टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे, जलेबी बनाए तो टोकना और टू द पॉइंट आंसर निकालने की कोशिश करना, जो एक पत्रकार का पहला और अंतिम फर्ज होता है। फैक्ट्स को सामने रखना, फैक्ट्स के आधार पर स्टोरी बनाना और फैक्ट्स को ही लेकर सवाल पूछना। तो बस एक आदत दूसरी आदत से टकरा गई और अब जैसे गोदी मोदी मीडिया की आदत है कि वो अब, या बीजेपी के आईटी सेल की आदत है, वो सब पीछे पड़ गए हैं उस पत्रकार के। अब शुरुआत हुई थी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से, जिन्होंने भारत में ह्यूमन राइट्स को, अल्पसंख्यकों को लेकर कुछ चिंता सामूहिक रूप से यूरोपियन यूनियन की तरफ से जारी की थी। इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नॉर्वे चले गए। नॉर्वे में एक पत्रकार हेली यंग ने उनसे सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी, आप नॉर्वे जैसा जो दुनिया का नंबर 1 देश है प्रेस की आजादी के मामले में, वहां कुछ सवालों के जवाब क्यों नहीं लेते, कुछ सवाल क्यों नहीं लेते। कुछ कहा गया था, कुछ यानी 1 होता 2 होता। बाद में जाके अलग से भी फिर लिफ्ट के पास जाकर भी दोहराया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा। तो हेली यंग का कोई एजेंडा हो सकता है क्या? इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एजेंडा था तो वो एजेंडा में वो मकसद में क्या कामयाब हो गई? और कामयाब हो गई तो उसके पीछे क्या भारत के अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? ये भी इसके साथ साथ सवाल उठाया जा सकता है। कुल मिलाकर अब कहानी ये रही कि प्रधानमंत्री से जब कहा गया कि आप कुछ सवाल क्यों नहीं लेते, तो कायदे से प्रधानमंत्री को मुड़ना चाहिए था, मुस्कुराना चाहिए था, हेलो हाय करनी चाहिए थी और कहा था कि देखिए मैं बहुत व्यस्त हूं, अभी टाइम की नहीं कमी है, चलिए फिर भी आप एक सवाल पूछ लिए, आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। बात हो जाती। सवाल कोई भी हो, जवाब नेता क्या देते हैं ये पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया भर में नेता सवालों को डॉज करते हैं, दाएं से बाएं से खिसकने की कोशिश करते हैं। यहां भी यही स्थिति होती, इसमें कुछ नया हैरान करने वाला नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री सीधा चले गए, गर्दन भी इस तरफ नहीं की। बाद में विदेश मंत्रालय को लगा होगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय बुलाता है, उसमें पत्रकारों को बुलाता है, उस महिला पत्रकार को बुलाता है। वो महिला पत्रकार कहती है कि जब नॉर्वे और भारत के बीच में बहुत सारे योजनाओं पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, तो ऐसे में हम नॉर्वे आप पर क्यों ट्रस्ट करें, क्योंकि आपके यहां तो कुल मिलाकर
मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है या मानवाधिकारों को लेकर उनका एक सवाल था। अब इसका जवाब देना था विदेश मंत्रालय के अधिकारी को। सीधा सा जवाब हो सकता था कि नहीं, आपके पास आंकड़े गलत हैं, ऐसा कोई मानवाधिकारों का या अल्पसंख्यकों के राइट्स का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स के लिए हमारे यहाँ बहुत से सख्त कानून है, तमाम चीजें हैं, और आप भारत क्यों नहीं आती, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप भारत आइए, आप खुद अपनी आंख से देखिए, इधर उधर की किसी स्टोरी पर यकीन मत कीजिए, कुछ इस तरह की बात हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। उल्टा अधिकारी उलझते रहे, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने बुलाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं तय करूंगा कि सवाल का जवाब कैसे दिया जाए, कहां दिया जाए, कितना दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए, वगैरह वगैरह। महिला पत्रकार बीच में उठकर चली गई, वापस फिर वो आई, टोका टाकी की स्थिति बनी रही। तो इससे अगर किसी के दिमाग में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, कोई सवाल भी नहीं था, तो उसके दिमाग में 4 सवाल छोड़ दिए भारत के विदेश मंत्रालय ने। कुल मिलाकर मुझे कम से कम ऐसा लगता है, कूटनीति डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेसी में होता है कि जितना छोटा जवाब दो, जितना डॉज करने की कोशिश करो, जितना टालने की कोशिश करो, मुस्कुराकर कुछ बोलकर, उतना बेहतर होता है। यहां 5000 साल की सभ्यता, संस्कृति, संविधान में मानवाधिकारों का उल्लेख, मूल अधिकारों का उल्लेख, कानून है, लोगों का कोर्ट में जा सकते हैं। भाई, ये दुनिया भर में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, सबके संविधान के अंदर ये बात निहित है। सब जगह मूल अधिकार, मानवाधिकार, माइनॉरिटी के अधिकार, ये सब दिए हुए हैं, सब जगह अदालतें हैं। इसमें नई चीज भारत में क्या है? महात्मा गांधी ने अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाया, कोविड में हमने 120 देशों की मदद की, तमाम चीजें कही जाती रही, जलेबी पर जलेबी बनाई जाती रही, लेकिन मूल सवाल का मूल जवाब नहीं मिला, और संदेह के कीड़े और रेंगने लग गए लोगों के दिलो दिमाग में। कीड़े नहीं, कॉकरोच रेंगने लग गए लोगों के दिलो दिमाग में कि ये हो क्या रहा है। तो आदत बदलने की जरूरत है, लेकिन सत्ता के 12वें साल में आदत बदलने की कोशिश क्यों होगी? नहीं होगी। अब प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल फरवरी में एक सवाल लिया था, अडानी से संबंधित पूछा गया था व्हाइट हाउस में, और उसमें वो दाएं बाएं करने लगे थे। हो सकता है उनके मन में डर हो कि क्या अभी अडानी को लेकर जो वहां की डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने उसके थ्रू एक जो भी आप मान लीजिए अदालत के बाहर जो समझौता हुआ है, कि उनको डर लगा हो कि इस बारे में तो सवाल नहीं है, इस बारे में भी सवाल है, तो जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको किसी चीज के लिए डरना भी नहीं चाहिए। हालांकि ये बात सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी के लिए करते रहे हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो आपको एफआईआर से डर या कोर्ट में जाने से, पूछताछ के दौरान कोर्ट में जाने से क्यों डरना चाहिए। खैर, हम भी फिर उलझ कर रह जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।